वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे विप्रो शेयर के बारे में। देखिए, विप्रो शेयर आपको याद है, मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया था। यहाँ देखिए, अभी तो इस एलिवेटर टूटे गया, 17 मार्च के लिए लेवे दिए थे। 17 मार्च को आप देखेंगे विप्रो शेयर प्रॉपर तरीके से बॉटम पर आया, कहाँ पर 188 189 के आसपास, आपको याद है। इसका सपोर्ट क्रिएट हुआ हुआ है। देखिए, चलिए समझने की कोशिश कर लेते हैं विप्रो को। समझिएगा, और वो बाइंग दे करके गया है, याद रखिए, वो बाइंग दे करके गया है। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से दे करके गया है ना। अभी डाटा आने दीजिए तो मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने कल की ऑप्शन चेन को देखा होगा, समझा होगा कल के डेटा को, तो आपको डेफिनेटली ये चीज समझ में आई होगी कि क्यों स्टॉक इसी लेवल के आसपास आकर के 89 88 के आसपास वहां से अपसाइड में मोमेंटम दे दिया है ना। देखिए, आपको याद होगा, उस वीडियो को जाकर के देख लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पर था। 190 पर, याद है, ये 100 200 पर था। 200 से उठ करके 190 गया, तो ऐसे केस में हमने डिस्कस किया था 189 का वैल्यू। यहाँ से टारगेट 200 का हमारा। और स्टॉक को देखिए, पूरा 188 89 वैल्यू लिया और 198 टॉप आज के ट्रेडिंग सेशन में लगा दिया। यानी कि 2 ही दिन में स्टॉक ने 10 पॉइंट का मोमेंटम बड़ी आसानी से हमको दे दिया। ठीक है ना, ये बड़ी आसानी से हमको मिल गया। अब ये चीज हमें क्लियरली दिखाई दे रही थी, जो मैंने आपको बना करके वीडियो दिया, उसमें आप जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब फिर से स्टॉक क्या किया, उसी लेवल के आसपास का टॉप बनाया और फिर वहां से नीचे टूट गया। मतलब जो सपोर्ट है वो 190 पर है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग क्रिएट है। तो 189 188 का वैल्यू अपने आप में ठीक ठाक बॉटम है 89 का। रेजिस्टेंस अपने आप में बुलिश है, इंट्राडे में स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते स्टॉक नीचे की तरफ टूट गया। स्टॉक का रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 210 215 220 तक बिल्डअप्स किए जा रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है। बट इंट्राडे में जो प्रेशर होता है, उसके चलते स्टॉक क्या किया, आज के ट्रेडिंग सेशन में डाउन साइड में आ गया। खरीदारी करनी है तो कम से कम 189 के वैल्यू का फिर से वेट करना पड़ेगा। और जिनकी बाइंग बन गई है, वो स्ट्रिक्टली आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं आसानी से, विदाउट एनी प्रॉब्लम। 183 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके टारगेट कम से कम 201 का आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।